नमस्कार साथियों, जय हिंद। बीपीएससी की जो बहाली है और बीपीएससी की 70वीं सिविल सेवा परीक्षा पर जो भी अपडेट है, आपको पता है सबको कि बीपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा में जो बापू परिसर में बापू परीक्षा केंद्र पर जिस प्रकार से धांधली संकेत जो है वो मिले हैं और पूरी तरीके से जो रिपोर्ट है वो सबमिट हुआ है पटना पुलिस द्वारा। और पूरी तरीके से इस बात पर अब गहन मंथन चलने वाला है और बीपीएससी के कार्यालय में आज मीटिंग होने वाली है, महत्वपूर्ण मीटिंग। पूरे छात्र अभ्यर्थियों की नज़र उस मीटिंग पर है कि क्या बीपीएससी इस प्रकार से सारी चीज़ों को करने जा रही है। और छात्रों अभ्यर्थियों को जो रिपोर्ट कई अखबारों ने काफ़ी सुर्खियों में इसको छापा है कि बीपीएससी बता रही है कि कुछ उपद्रवी तत्व जो है वो परीक्षा में जानबूझकर अपीयर हुए थे। तो आपको ये भी बताने की ज़रूरत है कि जिन लोगों को 12:30 बजे तक प्रश्न पत्र मुहैया नहीं कराया गया, वो किसी भी लोगों को परीक्षा में शामिल होने वाले 4,80,000 परीक्षार्थी में से सभी से अगर एक सवाल आप करेंगे तो एक बात ज़रूर स्पष्ट है कि पूरी तरीके से उन सारे लोगों से अगर सवाल करेंगे कि क्या आपको प्रश्न पत्र 12:10 पर 12:20 पर अगर नहीं मिलता है तो आपके मन में जो मनोदशा होगी वो कैसी होगी। जाहिर सी बात है, लोग विरोध करेंगे। और विरोध इस कदर कि कई कमरों में उनको प्रश्न पत्र मुहैया कराया गया था और कई लोगों को नहीं कराया गया। 12,000 के आसपास जो परीक्षार्थी थे उस परीक्षा केंद्र में थे। और पूरी तरीके से जो वीडियो फुटेज सामने आए हैं, कई चैनलों ने उसको चलाया है और पूरी तरीके से इस बात को के तरफ पूरी तरीके से कर रहे हैं कि छात्र जो है एक रूम से दूसरे रूम में आए और तोड़ फोड़ करने लगे, प्रश्न पत्र को फाड़ने लगे। पूरी तरीके से परीक्षा के में जो हो रही थी उसको, जब आप जाहिर सी बात है कि जब एक रूम में किसी लोगों को प्रश्न पत्र मुहैया कराया गया और कई लोगों को जो दूसरे रूम के लोग जो है वो इंतजार करते रहे 12:30 बजे तक और उनको नहीं कराया गया, तो इस बात पर ये बात तो बीपीएससी को बताना होगा ना कि आपने क्यों नहीं कराया। क्या ऐसी बात थी? अगर किसी कमरे में 40 लोग अपीयर होते हैं तो 40 प्रश्न पत्र उनको पहले ही और 11:55 पर सभी को क्वेश्चन बुकलेट, ओएमआर सीट और सारी चीज़ें जो है उपलब्ध कराई जाती है ताकि वो 5 मिनट के अंदर सारी चीज़ों को फुल फिलअप कर ले और फिर परीक्षा की शुरुआत जो है 12 बजे से लेकर 2 बजे तक होगी। तो बीपीएससी उल्टे छात्रों को जो है वो क्रिमिनल माइंडेड, वो उपद्रवी तत्व, असामाजिक तत्व, आप पता नहीं किन किन चीज़ों से संबोधित कर रहे हैं। पूरी तौर से बीपीएससी आज जिस बात पर हम लोग काफ़ी सामान्यीकरण और नॉर्मलाइजेशन को लेकर जो विवाद था, जिसको लेकर बीपीएससी कभी भी इस बात के लिए इनकार कर रहे थे लगातार कि हमने लागू नहीं किया, हम लागू करना नहीं चाह रहे थे। तो आप तो लागू बिल्कुल करना चाह रहे थे, बिल्कुल आपके बात हो, शिक्षकों के साथ आपकी बैठक होती है। आपने उस बैठक में भी कहा कि बैठक के बाद हम 15 नवंबर 2024 को फिर एक छात्रों के साथ और शिक्षकों के साथ दोबारा एक मीटिंग बुलाएंगे और फिर हम निर्णय लेंगे कि आखिर क्या करना है। मल्टीपल सेट क्वेश्चन, मल्टीपल आप जो है इस चीज़ को बता रहे हैं कि जो है नंबर ऑफ सेट जो है वो ज़्यादा मात्रा में गए हैं, जिलों में भेजे गए हैं, अलग अलग सेट के कलर 3-4 कलर के रंग जो है आप खुद बता रहे हैं। तो बात जो है कुल मिलाकर ये है। और आज जिस प्रकार से मीटिंग के दौरान ये होगा कि 50-60 लोगों पर एफआईआर हो रही है, जो मीडिया में बोल रहे हैं, किसी चैनलों को बाइट दे रहे हैं, उन पर भी कवरेज करके उनको बाहर निकाला जा रहा है। कई तरह के प्रोविजंस जो हैं वो सामने आएंगे। लेकिन कुल मिलाकर अगर बीपीएससी उस 12,000 छात्रों की परीक्षा ही सिर्फ कैंसिल करती है तो कहीं ना कहीं इस बात को भी हम लोग को ध्यान में रखना होगा कि जो बातें जो परीक्षा कैंसिल होने के बाद दोबारा परीक्षा होगी तो उस परीक्षा में भी उन लोगों की संख्या ज़्यादा रहेगी। क्या वो लोग पास कर जाएंगे? क्या क्योंकि जिस प्रकार से माहौल को क्रिएट किया गया और कई चीज़ें अब तो कह रहे हैं कि कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो है वो भूमिका पर भी जांच चल रही है। तो इसके पहले भी तो कई सौलभड़ गैंग की बात हुई थी कि पटना के 3 कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो इस मामले में संलिप्त है। तो उनकी भूमिका पर तो अभी तक कोई सवाल नहीं, उनका नाम तक आप लोग नहीं बता पा रहे हैं कि कौन लोग हैं। 3 पटना का कोचिंग कौन है, अब आप बता दीजिए। जांच में तो कई चीज़ों पर खुलासा होता है। बीपीएससी उल्टे छात्रों को दोषी ठहरा रही है। जब 12:30 बजे तक प्रश्न पत्र मुहैया नहीं कराया गया और उल्टे जिस प्रकार से जिलाधिकारी द्वारा छात्रों को थप्पड़ चलाई गई, ये सारी चीज़ें बिल्कुल अब सामने है। और यहाँ तक कि 2 टीमों का गठन भी हुआ है। एक टीम छात्रों को चिन्हित करेगी, दूसरी गिरफ्तार करेगी। तो आप समझ लीजिए कि बीपीएससी जो खुद किन किन बावंडर में फंसी है और चेयरमैन जिस प्रकार से भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप बखूबी समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है। लेकिन इतना ज़रूर है कि बीपीएससी अगर पूरे परीक्षा प्रणाली पर अगर जांच के दौरान
अगर गलती बीपीएससी की तरफ से हुई है, गलती वहाँ के सेंटर मजिस्ट्रेट या जो परीक्षा वीक्षक जो हैं परीक्षा लेने वाले उनके तरफ से हुई है, या जानबूझकर इस तरह का षड्यंत्र रचा गया है, इसकी पूरी जांच आर्थिक अपराध इकाई करेगी। तभी यह जांच जो है बिल्कुल परत दर परत खुलेगा कि आखिर हुआ क्या था जो इस तरह के माहौल में, क्योंकि परीक्षार्थी परीक्षा देने अपीयर हुए हैं, परीक्षा में वो शामिल होने आए हैं, न कि वो चाहते हैं कि उनका परीक्षा। आप एक रूम में लोगों को गेट बंद करके प्रश्न पत्र मुहैया करा रहे हैं, दूसरी जगह से 12:30 बजे कोई 12:15 बोल रहा है, कोई 12:30 बजे तक बोल रहा है कि हम लोगों को मिला नहीं है। तो ये बात बिल्कुल क्या है, क्या कई लोगों के कई राज्यों के परीक्षार्थी परीक्षा देने आए, उनकी स्थिति उनके मन में किस तरह के सवाल होंगे कि बिहार की अस्मिता पर जो जो प्रश्न चिन्ह आपने पहले भी लगाया है और आगे भी उसको ठीक करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, बखूबी अब जानते हैं लोग साथी कि आखिर क्या होने वाला है। और पूरी तरीके से गोल मटोल रिपोर्ट सौंपकर और छात्रों अभ्यर्थियों को गुमराह करके उन्हीं को दोषी ठहराने का प्रयास जो है रिपोर्ट में किया जाएगा, और बीपीएससी वही करने जा रही है। हम लोगों को जो डर था कि आखिर परीक्षा के दौरान आखिर किन किन लोगों को शामिल किया गया था, क्या अलग कमरों में उनको बैठाना कर प्रश्न पत्र मुहैया कराया गया, दूसरे लोगों को नहीं कराया जाना, क्या ये उचित था? इस तरह की रिपोर्ट पर क्या संज्ञान नहीं लेगी? उल्टे छात्रों को आप कह रहे हैं कि उपद्रवित है, एक रूम में मिला नहीं, दूसरे रूम में आप क्वेश्चन प्रोवाइड करा के आप गेट बंद करके लिखवा रहे हैं, ना आप थंब इम्प्रेशन लिए, ना किन्हीं को आपने ये किया कि आप वेरिफिकेशन किए कि कौन लोग परीक्षार्थी किस परीक्षा में अपीयर होने आए हैं, कौन कौन लोग हैं। पूरी तरीके से बीपीएससी गफलतबाजी में खुद कर रही है और उल्टे छात्रों को प्रतिबंधित करने का प्रयास कर रही है। किसी को 5 साल का प्रोविजन एक्ट है कि आपको 5 साल प्रतिबंधित होगा, परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। बीपीएससी, हम चाहते हैं कि बीपीएससी आज जो रिपोर्ट सौंपे उसमें पूरी पारदर्शिता के साथ रिपोर्ट सौंपे, इसी का इंतजार हम लोग कर रहे हैं साथियों। फिर आगे का निर्णय लिया जाएगा कि क्या करना है। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।